श्री नर्मदा पुराण स्कंद महापुराण के अंतर्गत प्रथम अध्याय देवी श्री नर्मदा स्वरूप वर्णन। मंगलाचरण एवं श्लोक। नर्मदा पूजिता तेना भगवान महेश्वरः वाचके पूजिते तद्वद देवाश्च ऋषयोर्चिताः। अर्थ, जिसने मां नर्मदा की पूजा की उसने साक्षात भगवान शिव की पूजा की है, और जिस प्रकार नर्मदा की पूजा से शिव प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार कथावाचक के पूजन से समस्त देवताओं और ऋषियों का पूजन संपन्न हो जाता है। माता नर्मदा का प्रादुर्भाव और महिमा। श्री कार्तिकेय ने महर्षि मार्कंडेय से कहा, हे मार्कंडेय, अब मैं उस माता नर्मदा के दिव्य चरित्र का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं, जिसके जल में स्वयं आदि माता शक्ति साक्षात विराजमान है। यह पवित्र कथा इस पृथ्वी पर देवताओं, दानवों और मनुष्यों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ थी। माता ने स्वयं यह वचन दिया था कि मैं इस देवभूमि के मनुष्यों के लिए सुलभता से उपलब्ध रहूंगी। उसी के अनुसार आज मैं यह वर्णन कर रहा हूं। मार्कंडेय जी ने कहा, नर्मदा का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव केवल और केवल प्रत्येक जीव के उद्धार के लिए हुआ है। जो भक्त जिस भी अभिलाषा या मनोकामना को लेकर माता के तट पर आता है उसे वहीं उस फल की प्राप्ति हो जाती है। माता का यह स्वरूप समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए एक वरदान स्वरूप है। नर्मदा जल का दिव्य स्वरूप। श्लोक 9। नर्मदा का वो जल हम सब की रक्षा करे जो हाथियों के गंड स्थल से बहने वाले मद की सुगंध से युक्त है, जिसमें स्नान करने वाली देवांगनाओं के शरीर पर लगे केसर और दिव्य अंगराग सुगंधित लेप की खुशबू घुली हुई है। जो जल सुबह और शाम मुनि गणों द्वारा अर्पित पुष्पों और दीपों से जगमगाता है और जिसके किनारे वृक्षों के समूहों से सुशोभित हैं, जिसकी लहरें हाथी की सूंड के समान बलवती और नवीन है, वो नर्मदा जल सबका कल्याण करे। 9। देवताओं द्वारा वंदना और कैलाश का दृश्य। मार्कंडेय जी ने आगे कहा, सिद्धों, गंधर्वों, यक्षों और विद्याधरों से घिरे हुए तथा नाना प्रकार के देवगणों से युक्त हिमालय के अत्यंत सुंदर शिखर पर ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं के साथ स्वामी कार्तिकेय, नंदी, श्री गणेश और नवग्रहों सहित चंद्र, सूर्य, नक्षत्र और ध्रुव मंडल के सभी देवता वहां उपस्थित होकर मां नर्मदा को नमन कर रहे हैं। 12। वरुण, कुबेर, यम, इंद्र और समस्त गंधर्वगणों ने माता के दर्शन किए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उनके साथ ब्रह्मादि मातृगण और घोर तपस्या में लीन रहने वाले ऋषि मुनि, चंड और भृंगी आदि भी वहां एकत्रित हुए। 13। इतना ही नहीं, दानव, असुर, दैत्य, पिशाच, भूत और राक्षस भी माता के उस तेज को देखकर, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था, नतमस्तक हो गए और माता की स्तुति करने लगे। 14। नर्मदा के तट पर खिले हुए कदम्ब के वृक्ष और वहां विहार करने वाले जल पक्षियों के झुंड इसकी शोभा को और अधिक बढ़ा रहे हैं। यह तट सभी इष्ट सिद्धियों को देने वाला है। 15। सिद्ध योगी तीनों लोकों में पवित्र नर्मदा का यशोगान करते हैं। उस समय भगवान महादेव के साथ विराजमान माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से पूछा, पुत्र, हमें उस मृत्युलोक में प्रवाहित होने वाली गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी और अन्य पुण्यमयी नदियों के महात्म्य के बारे में बताओ। सवैया, काव्यात्मक वर्णन। जो संसार रूपी सागर को पार करने के लिए तारक नामक जहाज की तरह है, उस गंगा से भी अधिक अलौकिक शोभा भला और कहाँ हो सकती है। बड़े सौभाग्य से वो कीर्तन प्राप्त होता है जहाँ केवल दर्शन मात्र से ही फल मिल जाता है। यहाँ माता की सेवा उपलब्ध है जिससे मन का उद्धार होता है और मनोवांछित फल मिलता है। भानु कहते हैं कि इस कलयुग में यह नदी एक नौका के समान है जो सब को पार लगाती है। सवैया, शिव स्तुति। गंगा की लहरें मानो कामदेव का नाश करने वाले किसी वैद्य की तरह मंत्रों का उच्चारण कर रही हैं। वो शिव जिन्होंने गले में विष धारण किया है, सर्पों को लपेटा हुआ है, गजचर्म ओढ़ा है और जो भूतों के साथ रमण करते हैं, उनसे उनकी प्रिया पार्वती ने पूछा, हे स्वामी, पृथ्वी पर जो जीव मार्ग भटक गए हैं उनका क्या होगा। तब शिव जी ने भानु के पापों के नाश के लिए पृथ्वी पर अवतरित नर्मदा की कथा सुनाने का निश्चय किया। जब कार्तिकेय से नर्मदा का वर्णन करने को कहा गया
तब उन्होंने अपने पिता महादेव की स्तुति करते हुए कहा, हे पिता, आप तीनों लोकों का प्रलय करने वाले हैं, पिनाक धनुष को धारण करने वाले हैं, मुंडमाली हैं, जगत के जनक हैं और माता पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर स्वरूप हैं। आपका नाम संसार के कण कण में व्याप्त है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। 17 सूत शौनक संवाद और पुराणों का वर्गीकरण। श्री शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछा, हे पूज्य, आप धर्म के मर्म को जानने वाले हैं। आप अमृतमयी कथाओं के श्रेष्ठ वक्ता हैं। आप स्वयं भगवान वेद व्यास के शिष्य हैं, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है। मैं आपसे तीर्थों और धर्म के बारे में सुनना चाहता हूँ। हमने सरस्वती और गंगा के बारे में तो सुना है, किंतु भगवान शंकर की उस तीसरी नदी नर्मदा के बारे में विस्तार से नहीं सुना। नर्मदा किस प्रदेश में स्थित है? महादेव से उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? उसके तट पर कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं? कृपया विस्तार से वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। नर्मदा का यह पवित्र चरित्र, जो कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों के अंतर्गत आता है। व्यास जी ने ही 18 पुराण, 18 उपपुराण, वेद, उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र तथा वेदांगों, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष का विभाजन किया है। पुराणों की महत्ता। पंचलक्षण। पुराणों के वर्णन से धर्म और आयु की वृद्धि होती है। वेद और स्मृति शास्त्र ब्राह्मणों के 2 नेत्र हैं। जो इनमें से एक से भी हीन है, वो एक नेत्र है, और जो दोनों से ही हीन है, वो अंधा है। पुराण को पंचम वेद माना गया है। जो पुराणों को नहीं जानता, उसे यथार्थ ज्ञान नहीं है। वेदों का अध्ययन करने से पूर्व इतिहास और पुराणों का अध्ययन अनिवार्य है, अन्यथा वेद यह सोचकर भयभीत हो जाते हैं कि यह अज्ञानी मुझ पर प्रहार करेगा। 27 से 31 तक। पुराण के 5 लक्षण होते हैं। सर्ग, मूल सृष्टि। प्रतिसर्ग, प्रलय और पुनः सृष्टि। वंश, ऋषियों और राजाओं की वंशावली। मनवंतर, कालचक्र और मनुओं का समय। वंशानुचरित, राजाओं का विस्तृत चरित्र। 18 महापुराणों की सूची, श्लोक संख्या सहित। सूत जी ने 18 महापुराणों के नाम इस प्रकार बताए। 1. ब्रह्म पुराण 10,000 श्लोक। 2. पद्म पुराण 55,000 श्लोक। 3. विष्णु पुराण 23,000 श्लोक। 4. वायु पुराण शिव पुराण 24,000 श्लोक। 5. भविष्य पुराण 14,500 श्लोक। 6. मार्कंडेय पुराण 9,000 श्लोक। 7. अग्नि पुराण 16,000 श्लोक। 8. नारद पुराण 25,000 श्लोक। 9. श्रीमद् भागवत पुराण 18,000 श्लोक। 10. ब्रह्म वैवर्त पुराण 10,000 श्लोक। 11. लिंग पुराण 11,000 श्लोक। 12. वराह पुराण 24,000 श्लोक। 13. स्कंद पुराण 81,000 श्लोक। 14. वामन पुराण 10,000 श्लोक। 15. कूर्म पुराण 17,000 श्लोक। 16. मत्स्य पुराण 14,000 श्लोक। 17. गरुड़ पुराण 18,000 श्लोक। 18. ब्रह्मांड पुराण 12,000 श्लोक। 18 उपपुराणों का उल्लेख। इसके अतिरिक्त 18 उपपुराण भी बताए गए हैं, जिनमें मुख्य हैं सन्नत कुमार, नृसिंह, शौकेय, बारस्पत्य, दुर्वासा, नारदीय, बृहन्नारदीय, कापिल, मानव, औशनस, शुक्राचार्यकृत, वरुण, कालिका, माहेश्वर, सांभ, सौर, पाराशर एवं देवी भागवत। निष्कर्ष। सूत जी कहते हैं कि मूलतः पुराण 100 करोड़ श्लोकों का था, जो आज भी देवलोक में स्थित है, किंतु मनुष्यों के उद्धार के लिए व्यास जी ने इसे 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त किया है। जो भी इस नर्मदा पुराण की कथा का श्रद्धापूर्वक पाठ या श्रवण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार पुराण संहिता वर्णन नामक प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ।